विधानसभा 2025 का चुनाव सर पर है और ऐसे में राजद अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। ऐसे में आप जानते ही होंगे तेजस्वी यादव ने अपनी आभार यात्रा भी शुरू कर दी है और इसी के तहत बरारी प्रखंड मुख्यालय में राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रखंड मुख्यालय के सामने रखा गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई थी। बरारी प्रखंड में सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष तनवीर आलम की अध्यक्षता में की गई। राजद के प्रदेश महासचिव सह कटिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ जीतो चुनाव जीतो नीति को अपनाना होगा, तभी हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। वहीं राजद नेता कुंदन यादव ने कहा कि हमें आपस के भेदभाव मिटाकर सभी राजद कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी देनी होगी। राजद के जिला महासचिव मिथिलेश यादव ने कहा कि संगठन में मजबूती लाने के लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। राजद के प्रदेश सचिव मोहम्मद जहीर ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जब तक राजद की सरकार नहीं बनेगी तब तक भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। वहीं राजद की कटिहार के जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण ने कहा कि ये बैठक आगामी होने वाले जनसंवाद को लेकर के है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दिया गया है कि किस तरह हम हर वोटर हर बूथ तक मजबूत हों और हर मतदाताओं तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, जिससे हमें आने वाले 2025 के आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हम हिस्सा ले सकें और माननीय तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकें। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो राजद की स्थिति रही है उसमें ऐसा लगता है कि अभी पार्टी को मजबूत करने की काफ़ी ज़रूरत है, खास करके कटिहार जिले की अगर बात करें तो, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो राजद के कई सारे कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए। ऐसे में कटिहार में राजद को मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजद अपने आप को कैसे मजबूत करती है और बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मनोबल बढ़ाकर उनको काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जैसे कि आपने सब मीडिया वाले सारे लोग जानते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 सितंबर से पूरे बिहार की यात्रा में निकले हुए, उसी को तैयारी को लेकर के हम लोग बूथ स्तर की कमेटी का विस्तार, पंचायत स्तर पर विस्तार, प्रखंड स्तर पर विस्तार, संगठन की मजबूती और संगठन को और धारदार बनाने के लिए इसी सब कार्यक्रम को लेकर के आज कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम बरारी ब्लॉक में रखा गया है। ब्लॉक अध्यक्ष तनवीर आलम जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर मीटिंग हुई और मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं तक अपनी बातों को रखना और कार्यकर्ताओं के स्तर पर जो कठिनाई है उसको हम लोग को सुनना और उनसे जुड़ करके जो आम पब्लिक आवाम है उनकी कठिनाइयों में उनके सुख दुख में खड़े रहना, ये कार्यकर्ताओं तक इस संदेश को नेता का हमारे पार्टी का संगठन का जो संदेश है उसको लेकर के हम लोग प्रखंड मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं और उद्देश्य बस एक ही है कि हम अपने पार्टी के जो संगठन की मजबूती है उसका विस्तार करें और कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी और प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, ये लोग जो है वो चुस्त दुरुस्त तरीके से अपने काम को संचालित करें और आम आवाम से, आम पब्लिक से जुड़ कर रहे हैं, उनकी समस्याओं में खड़े रहें और आने वाले 2025 में हमारे नेता जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रण लिया है कि आने वाले 2025 राजद का है, तेजस्वी यादव का है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करते हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अभी से लगते हैं। हम लोग जो है एक बूथ पर 15 बूथ रहेंगे जो हमारे वोटरों को निकालेंगे। अगर कहीं किसी व्यक्ति को वोटर को अगर कोई परेशानी होगा उसको समाधान के लिए और इस तरह पूरा जिला में पूरा प्रखंड में ये हम लोग करने का काम करें, उसी का शुरुआत हुआ है। जिलाध्यक्ष महोदय है साथ में और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये हो रहा है और पूरे बिहार में अभी तो 5 जिले का हुआ है, फिर आज मुजफ्फरपुर जा रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तो यहाँ भी आने का है और हम लोग उसके पहले पूरा बूथ कमेटी वगैरह हम लोग सारे स्तर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के अध्यक्ष के साथ। जहाँ पंचायत अध्यक्ष हैं और उससे भी नीचे स्तर का बूथ लेवल तक का जितना भी जना कार्यकर्ता है
सबको पहले हम जागृत करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उसकी जगह पर नया पदाधिकारी दिलाएंगे और एक मजबूत पार्टी और पार्टी के रूप में काम करेंगे। किसी भी कैंडिडेट के लिए हम लोग जो है कैंडिडेट के पीछे काम नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी के लिए हम लोग जो है एकजुटता के साथ काम करेंगे। देखिए, ये एक तरह का कार्यशाला है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन करवाया गया है कि बूथ स्तर तक किस तरह से जो है हमारा संगठन मजबूत हो और आने वाले जो 2025 का जो चुनाव है उस चुनाव में किस तरह से जो है हम अपने संगठन को मजबूत करके और भारी से भारी मतों से हमारे उम्मीदवार विजयी हों, ताकि हमारी सरकार बन सके। जो ये मौकाप्रस्त सरकार है उस मौकाप्रस्त सरकार को हटाया जा सके और जो नई सरकार बने, जो लोगों की आम जनों तक पहुंचने की बात है, ये सरकार आएगी, आम जनों तक पहुंचेगी। जो हम लोगों की सुरक्षा की बात है, हम लोगों की नौकरी की बात है, उस सारी चीज़ों में आज आप देखेंगे कि कितना आमूल परिवर्तन होता है। नई सोच के साथ ये राजद मैदान में कूदी है और उसके लिए हम लोग जो है सभी लोग तत्पर हैं और इस संगठन का कार्यशाला का जो है यही मकसद है और उस मकसद के पर हम लोग कायम हैं और उसी के अंतर्गत ये कार्यशाला हुआ है और इस कार्यशाला में सभी लोग सम्मिलित होंगे। पूरे बिहार में चल रहा है पार्टी का संगठन का बैठक। 2025 में चुनाव है विधानसभा को लेकर के आज बराड़ी विधानसभा में भी बैठक रखा गया, जिसमें कुर्सेला के साथी, बराड़ी के साथी और समैली के साथी तीनों प्रखंड के साथी एकत्रित हुए हैं और बूथ लेवल से लेकर के पूरे विधानसभा ने जिला स्तर पर संगठन कैसे मजबूत होगा उसी पर विशेष रूप से चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, जिसमें कार्यकर्ता को कैसे हम लोग शक्ति दें, कैसे उसको मोटिवेट करें और पार्टी का जो विचारधारा है उसको घर घर तक हम लोग कैसे लेके जाएं, उसी को लेके कार्यकर्ता का एक तरह से ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, जिसमें सिर्फ जो हमारे पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक का जो भी पदाधिकारी हमारे हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया कि आपको लोगों तक जाना है, लोगों के सुख दुख में आपको आगे बढ़कर आपको रहना है और जो हमारा जो हमसे छूटा हुआ जो समुदाय, जो समाज, जो एरिया, उस एरिया में भी हम लोगों को जाना है और उस पर काम करना है और हमारे विचारधारा उसको समझा के अपने साथ में उसको लेके आगे चलना है। और 2025 का जो विधानसभा होने वाला है उसमें निश्चित तौर पर हमारी सरकार बने, उसके लिए ज़मीन पर, धरातल पर हमें काम करना है। इसी बातों को लेके, इन्हीं बातों को लेके विस्तार से कार्यकर्ता के बीच में बात की गई है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उम्मीद है कि आने वाले समय में 2025 विधानसभा में, तो बराड़ी विधानसभा में जो कार्यक्रम हो रही थी, इस विधानसभा में पिछले बार हम लोग कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने वो सारा एरिया को पहचाना है, चिन्हित किया है कहाँ कहाँ हमसे भूल हुई है। तो अब आने वाले समय में 2025 में उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बराड़ी से हम लोग हजारों वोटों से अपनी जीत दर्ज करेंगे। उसी के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल पहुंचा करने के लिए हम ये कार्यक्रम आज मेरा मोहम्मद शकील, मैं राजद प्रदेश महासचिव हूँ उसका और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ शेरशाहवादी विकास मंच का। तो ये आप एरिया देखते हैं सीमांचल, यहाँ पे शेरशाहवादी समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है और ये निर्णायक होता है, ये जिस तरफ जाता है उसकी जीत पक्की होती है। तो हमारे लोग भी इधर उधर थोड़ा सा भटक गए हैं, तो उनको भी हम लोग अपने राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा के साथ जोड़ने की काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो 19 विधानसभा है जो हमारे शेरशाहवादी समुदाय रहते हैं, तो उस 19 विधानसभाओं में हम लोगों का लगातार दौरा जारी है और हम लोग जो है इस प्रयास में है कि कम से कम सीमांचल में हम लोग 25 में से कम 19 विधानसभा सीट जो शेरशाहवादी समुदाय जो वोट देकर जो जिताती है, ये कम से कम 19 विधानसभा सीट हमारे महागठबंधन को मिले, उसके लिए हम लोग लगातार पूरे सीमांचल में दौरा कर रहे हैं। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे संवाददाता मनीष ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।